पहले से इन्होंने जब से ये कानून पास हुए थे जून से ये बिल्कुल टीमें बना के गांव-गांव जाने का प्लान किए थे। लेकिन आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोगों ने भी कितने गांव में कितने घरों में इनको देखा। आज ये बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इनमें वो औकात और वो ताकत नहीं है जो सच्चाई के सामने ये मुखातिब हो सके। किसान सच्चाई पर खड़ा है। मजदूर, किसान, महिला, छात्र एकता जो है आज अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो रोटी खाने वाला इंसान है वो सब इनके साथ जुड़ा हुआ है। केवल वही लोग कुछ और खाने वाले होंगे शायद जो आज इनको बदनाम करने की बात करते हैं या इनके खिलाफ कोई और आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर से वीडियो आ रही है, खबर है कि आपस में लोग झड़प रहे हैं, वहाँ पर कुछ बीजेपी के पक्ष में कुछ किसानों के पक्ष में। देखिए, ये जो छुटपुट बातें होती हैं ना, ये शायद इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बहुत हाईलाइट की जाती हैं। आप घर में भी बैठे हैं, आप किसी छोटे बच्चों को कहेंगे बेटा एक गिलास पानी देना, वो कह सकता है मैं तो नहीं लाता, आप लेके पी लो। तो इस तरह की बातें घरों में भी होती हैं। और छोटी मोटी बात अगर मान लो किसानों के आपस के बीच में हो गई और उसमें जाकर बीजेपी उसे बदनाम करने की साजिश कर रही है तो वो उसमें सफल नहीं होंगे। आप छुटपुट बता रहे हो, मारपीट हुई है। हाँ, तो मारपीट होती है ना। बीजेपी वाले कहाँ क्या नहीं करते हैं, बीजेपी वाले कहाँ पर जाकर उत्पात नहीं मचाते हैं। उनको तो काम ही ये मिला हुआ है, उनकी तो एक तरह से प्रोफेशन ये बन गया है कि जहाँ पर भी आप देखें आंदोलन उसे ध्वस्त करने के लिए वहाँ पे अपनी चालें चलें। अभी जैसे कपिल मिश्रा का ही मैं देख रही थी कि वो कह रहा है कि जैसे हमने 23 तारीख आज है, 23 फरवरी को दिल्ली दंगों का ये किया था, वैसा हम फिर भी करेंगे अगर किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो आंदोलन के नाम पे ये जो कर रहे हैं उसको हम कर सकते हैं ध्वस्त। तो ये ऐसे गुंडे बदमाश लोग हैं जिनको अपने किए पर शर्म लिहाज और अपने ऊपर लानत भी नहीं भेजते हैं। ये इतने बेकसूर लोगों को दिल्ली दंगों में मरवा कर और आज भी ये सीना चौड़ा करके और उस बात को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो इन काले कानूनों के खिलाफ एकजुट होकर पूरे देश में, ऐसा नहीं है कि ये जिनके कहे अनुसार हम ये कह दें कि भाई ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का ही आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है। और ये बात इस बात से साबित होती है कि सरकार घबराई हुई है, इसलिए वो अपनी फौज तैयार कर रही है कि किस तरह से इस आंदोलन में लड़ाई झगड़ा, मारपीट या एक दूसरे के खिलाफ इसको खड़ा किया जा सके। संजीव बालियान जा रहे हैं गांव-गांव में और खापों से मिल रहे हैं। हाँ, तो अपने जैसे लोगों से ही मिल रहे होंगे ना। सच्चे लोगों से तो आंख मिलाने की उनमें हिम्मत है नहीं। सच्चे और सही लोगों से, सही किसान नेताओं से या सही किसान नेता छोड़िए, हमारा एक जो मजबूत किसान है उसके सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। तो वो उन खाप पंचायत के नेताओं से मिलेंगे जो वो वाले होंगे जो बिना बात में किसी लड़की ने किसी लड़के से शादी कर लिया, लड़के ने लड़की से कर दी और वो उसको मौत की सज़ा सुनाते हैं या उनको कहते हैं कि भाई ये गलत हुआ। ऐसे ही कोई लोग होंगे। अदरवाइज खाप पंचायतें भी अब मॉडर्न हो गई हैं और किसान आंदोलन को पूरा समर्थन खाप पंचायतें दे रही हैं। लेकिन अभी खबरें आ रही हैं जब से 28 तारीख की जो घटना हुई है कि खाप पंचायतें सरकार के विरोध में पंचायतें हो रही हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, देश भर में सारी जगह। लेकिन संजीव बालियान कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो चल रहा है देश में खाप का नहीं है। ये तो देखिए कुछ भी कहेंगे। अब ये जब झूठ इनकी ना, जब इनके प्रधानमंत्री ही हर सांस में 10 झूठ बोलते हैं, जब प्रधानमंत्री हर सांस में 10 झूठ बोलते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि साधारण जो इसका कार्यकर्ता है या जो इनका MP MLA है वो कितनी झूठ बोलता होगा। एक पद होता है, एक गरिमा होती है पद की, वो उस पद की गरिमा को भी तार तार करते हुए कितने बार झूठ बोले हैं कि अगर नोटबंदी से काला धन ना आए, अगर नोटबंदी से ऐसा ना हो वैसा ना हो तो मुझे चौराहे पर खड़े करके सजा देना। कभी उन्होंने आकर कहा कि मुझे सजा दीजिए, मैं खड़ा हूँ, वो भी झूठ था। किसी तरह की कितने झूठ, कितने मतलब बार बार फिर वही बात आती है कि झूठ कितना ही बोलने पर वोट तो नहीं देती है ना जनता। जनता वोट देती नहीं है, ये एक तरह का साजिश है और EVM का भी है। और साथ ही आप ये समझिए कि देश का शासन ये पार्टियां नहीं चलाती हैं, देश का शासन कॉरपोरेट घराने चलाते हैं, पूंजीपति वर्ग चलाता है। उन्हें एक चेहरा चाहिए होता है जो भी उनसे ये वायदा कर ले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, लूटने की एक कैपेसिटी रखते हैं और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। वो वायदा जो कर ले, उस वायदे पे जो इनके लिए, पूंजीपतियों के लिए खरा उतर जाए, उसका चेहरा ये सालों पहले टीवी में दिखाना शुरू करते हैं। मोदी जी का भी ऐसे ही किया, सालों पहले दिखाना शुरू कर दिया, घर घर मोदी, हर हर मोदी, और भाई क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा।
कि भाई मोदी है तो मुमकिन है और मोदी होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, 15 लाख खाते में आएंगे। 15 लाख खाते में तो नहीं आए, लेकिन 14 लाख का सूट जरूर वो पहनकर खड़े हो गए। उन्होंने 14। लेकिन मैडम आज गुजरात के जो निकाय चुनाव उनके नतीजे आए, हाँ। बीजेपी ने सबका सूपड़ा साफ कर दिया वहाँ पर। देखिए ये तो इनके अपने ऐसे वो हैं कई स्टेट जहाँ पर ये हर तरह के दाव खेलते हैं। और मैं फिर से कहूँ, चुनावों पर मत जाइए, आंदोलनों पर जाइए। सरकार चुनाव पे जाती है ना। देखिए ये अच्छा काम कर रहे तभी तो लोग हमें वोट ये चुनावों का खोखलापन अब जनता के सामने साबित हो रहा है और चुनावों से विश्वास जनता का उठता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कभी ईवीएम लाएंगे, कभी ये करते थे कि भाई बूथ लूट लिए, कभी ये करते थे फेक वोटिंग करवा दी, कभी अपने गुंडे बदमाशों को, दादाओं को छोड़ देते थे कि भाई तुम जाओ और उस बूथ कैप्चर करके वहां पर वोटिंग अपनी करवाना। तो चुनाव जो है एक खेल है और इस खेल से अब पर्दा उठ रहा है। कभी ईवीएम के नाम पर ये धांधली करके जिताएंगे और कभी विपक्ष को भी जीतने देंगे, ईवीएम का विरोध ना कर पाए। पंजाब में जिता दिया, बड़े चुनाव में खुद जीतेंगे, छोटे चुनाव में विपक्ष को भी जैसे चुनाव तो हाँ, बैलेट पेपर से होते हैं। इन्हीं अगर बैलेट पेपर से होते हैं ना, तो बैलेट पेपर में भी अपने तरीके से ये सब कुछ करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो चुनाव को नतीजे आ जाए, ऐसा तो लगता है कि गुजरात की जो जनता है उसे कोई फर्क ही नहीं है किसान कानूनों से। देखिए, अगर गुजरात की जनता को फर्क नहीं है, आप इससे ये अंदाजा लगाएंगे तो ये गलत होगा। क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर गुजरात के किसानों की टीम मैंने खुद देखी है और सिंघू बॉर्डर पे यहाँ तो मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं गुजरात के किसान नेताओं से भी मिली हूँ और बहुत बड़ी टीम वहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर आई हुई थी। और गुजरात में भी खुद आप अगर जाकर देखें, बहुत बुरा हाल है किसानों का। उनका तो हरियाणा पंजाब से ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पर तो ये एमएसपी और इसकी कहानी कुछ मायने नहीं रखती। आप कल्पना, एक बयान आया था अभी, उन्होंने कहा अगर एक फसल हमें नष्ट करनी पड़े तो हम उसे नष्ट कर भी देंगे। और कई जगह से वीडियो आई कि कुछ लोगों ने खड़े गेहूं पे अपनी फसलें नष्ट कर भी देंगे। देखिए, ये इस बात को तो मैं जायज़ नहीं मानूंगी। चाहे टिकैत साहब ने किसी भाव में कही होगी, उनका भाव ये नहीं रहा होगा कि वो फसलें नष्ट करें। क्योंकि देखिए, इस पृथ्वी पर जीव जगत का हर प्राणी किसान पर निर्भर करता है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो बड़े से बड़ा पहलवान है, क्योंकि खाना किसान ही प्रोवाइड कराता है। एक चींटी भी अगर कुछ आटे का दाना लेती है तो किसान का उगाया हुआ लेती है। तो किसान ऐसी बात कभी करेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि गुस्से में वो जितनी मेहनत से अपनी फसलें तैयार करके काटता था और जिस हिसाब से वो काम करता था, उसमें अब रोष और दुख और कष्ट के कारण हो सकता है कि वो कहीं कहीं पर ये सोच रहा हो कि भाई इसकी जगह कुछ और लगा देता हूँ, इसमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसको हम एक जर्नल ट्रेंड नहीं मानेंगे। ये जर्नल ट्रेंड नहीं है, ये इक्का दुक्का ऐसी बातें हैं जहाँ गुस्से में किसान ने ये सोचकर कि भाई क्या करें, अब वो वहाँ पर आंदोलन भी देखना है और इधर भाई ये गेहूं को तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और वही चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए चलो इसकी जगह हम ज्वार बो देंगे। ज्वार बिना किसी उसके हो जाएगी और पशुओं के लिए चारा हो जाएगा। लेकिन मैम, जैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल है, जैसे संजीव बालियान जा रहे हैं, कुछ खा पे उन्हें बैठा भी रही है, कुछ उनका विरोध भी कर रही है, तो क्या 50-50 है मामला? नहीं, ये समझ लीजिए 90-10 हो सकता है, 10 हो सकता है उनका, बल्कि 90 से ऊपर ही हमारा किसान आंदोलन बुलंदियों पर है और पूरे देश में है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की करिए, चाहे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की करिए, चाहे आप राजस्थान और गुजरात की करिए, सब जगह पर किसानों के दिल में एक आग लग चुकी है कि पूरी जिंदगी हम क्या मजदूर से भी बदतर जीवन जिए। तो ये बात आप मत कहिए कि भाई 50-50, ये 90-10 का हो सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।